हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट टेंस के जो तीसरा उपभेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ अपने आप को सुरक्षित रखें और घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें। तभी हम इस कठिन समय को पार कर सकते हैं, नहीं तो आने वाली परिस्थितियां और भी विषम हो सकती हैं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज हमें अध्ययन करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आज हम जिस टेंस का अध्ययन करेंगे वह टेंस प्रेजेंट और पास्ट का एक तरह से मिक्सर कहा जा सकता है, यानी यह मिश्रण है प्रेजेंट और पास्ट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रेजेंट टेंस के साथ बहुत गहरा संबंध है, यानी यह प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है, लेकिन इसका प्रेजेंट टाइम जो है उसके साथ गहरा संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रेजेंट फॉर्म यानी हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रेजेंट फॉर्म यानी हैज या हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो जैसे कि मैंने जब इस अध्याय को शुरू किया था तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। तो इसका जो पहला प्रयोग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका जो सबसे मुख्य प्रयोग है वह जस्ट के साथ किया जाता है, और वैसी क्रिया के लिए जो अभी अभी समाप्त हुई हो। Present perfect tense is used with just for essentially completed action. जैसे राम है जस्ट इटेन फूड, यानी राम ने जो खाने की क्रिया है उसको अभी क्या किया है, समाप्त किया है। तो वैसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जस्ट का प्रयोग जो करेंगे वह एक्सिलरी वर्ब जो है यानी हैज या है, और जो मेन वर्ब है उसके बीच में करते हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह जो प्रयोग है वह सामान्यतः इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन निगेटिव में समानता ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन के रूप में हम पूछ सकते हैं, हैज राम जस्ट ईटेन फूड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला प्रयोग है वह वैसी क्रिया के लिए है जो अभी अभी समाप्त हुई हो। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं।
मोहन हैज जस्ट गॉन आउट, मोहन अभी गया है। तो यह भी क्रिया तुरंत समाप्त हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला प्रयोग है वह वैसी क्रिया के लिए है जो अभी अभी समाप्त हुई है। अब आते हैं हम इसके दूसरे प्रयोग के लिए। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा उपयोग है वह वैसी क्रिया के लिए है जो अभी अभी समाप्त हुई है लेकिन उसका वर्तमान में प्रभाव जारी हो। वैसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई हो लेकिन उसका प्रभाव अभी जारी हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने तुरंत खाना खाया है तो उसका प्रभाव अभी भी जारी रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसे व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं कि क्या आप खाना खाइएगा, तो चूंकि उसने तुरंत खाना खाया इसलिए अभी उसे भूख नहीं लगी होगी। आई हैव ईटेन फूड। या मान लीजिए कि जैसे अगर आपने अपनी कलम खो दी है तो आपको उसके लिए नई कलम खरीदनी पड़ेगी। तो वैसी क्रिया जो अभी समाप्त हुई हो लेकिन उसका प्रभाव जारी है। जैसे आई हैव ईटेन फूड, इसको हम फिर से देख लेते हैं कि अगर आपने अभी खाना खाया है तो अभी आपको भूख नहीं लगी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको खाने के लिए पूछता है तो आप ना कहिएगा, तो यानी उसका प्रभाव अभी भी जारी रहता है। उसी तरह अगर आपने अपनी कलम खो दी है तो आपको नई कलम खरीदनी पड़ेगी। तो वैसी क्रिया जो हाल ही में समाप्त हुई हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। अब आते हैं हम इसके तीसरे प्रयोग की ओर। वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में शुरुआत हुई हो, यूजुअली बिगिन इन पास्ट, लेकिन वह अभी भी बोलने के समय तक जारी हो, वैसी क्रिया को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिखाते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन पटना फॉर 2 years, यानी यहां पे जो पटना में रहने की शुरुआत है वह 2 साल पहले हुई है और इस समय जिस समय मैं बात कर रहा हूं मैं अभी भी पटना में ही रहता हूं। तो आई हैव लिव्ड इन पटना फॉर 2 years यह दिखाता है कि मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा हूं। यानी मैं 2 वर्ष पहले से पटना में मैंने रहना शुरू किया और इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तब भी मैं पटना में ही रह रहा हूं। He has been ill since Monday, वह सोमवार से बीमार है। यानी
जब वह बीमार पड़ा, वह सोमवार से वह बीमार हुआ और इस समय जब बात की जा रही है वह व्यक्ति इस समय भी बीमार है। तो वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो लेकिन बोलने के समय तक जारी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ध्यान भी दिए होंगे कि यहाँ पे हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक फॉर का और एक सिंस का। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि फॉर का प्रयोग जो है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी अवधि सूचक शब्द, जैसे 2 years, यह 2 वर्ष जो है वो अवधि सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, यहाँ पे मंडे चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि फॉर का प्रयोग जो है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग वह पॉइंट ऑफ टाइम यानी अवधि सूचक शब्द, जैसे 2 दिन, 2 वर्ष, 2 घंटा, अगर ऐसा शब्द आए अवधि सूचक तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर निश्चित समय आता है जैसे 2015 से, सोमवार से, 2 बजे से, तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिश्रण कहा जा सकता है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। इसका जो पहला प्रयोग मैंने आपको बताया, वैसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है और उसमें जस्ट का प्रयोग करते हैं। जस्ट का प्रयोग जो है वह एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। दूसरा जो प्रयोग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वैसी क्रिया के लिए होता है जो समाप्त हुई है अभी अभी लेकिन उसका वर्तमान में प्रभाव जारी, जैसे मैंने अभी खाना खाया है, आई हैव ईटेन फूड, मैंने कुर्सी तोड़ दी है, आई हैव ब्रोकन द चेयर। तो ऐसी क्रिया जो पास्ट टाइम में समाप्त हुई हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी हो, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो तीसरा प्रयोग है वैसी क्रिया के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और बोलने के समय तक जारी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे जो अभी एग्जांपल आपके सामने है, आई हैव लिव्ड इन पटना फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से पटना में रह रहा हूं। He has been ill since Monday, वह सोमवार से बीमार है। यहाँ फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि सूचक के लिए किया जाएगा और सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय सूचक शब्दों के साथ किया जाएगा। तो आज हमने अध्ययन किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और मुझे आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको अब समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी कमी हो तो उसको कमेंट जरूर करें और हम लोग कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।